बिहार सिविल कोर्ट मेंस, और इसका रिजल्ट जो है वो 3 को आने वाला है। 3 सितंबर डेट निर्धारित किया गया है, और इसी के बाद जो है इंटरव्यू का डेट भी साथ में मेंशन है। तो 8 सितंबर से आपका इंटरव्यू भी स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों ने चैनल पे बहुत सारे कमेंट किए हैं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए। तो आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है इंटरव्यू के लिए। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, इंटरव्यू के बारे में समझना चाहते हैं, तो वो रिजल्ट आने के बाद मैं आपको कुछ वीडियोज उसके द्वारा वहां पर प्रोवाइड करवा दिया करूंगा कि कैसे आपको वहां पे जो है ड्रेस कोड है, ये सब भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस चैनल पे। लेकिन फिलहाल के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स पर एक वीडियो बना रहा हूं जिसको आप अंत तक देखेंगे। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बिल्कुल करना ना भूलें। और भी कोई प्रश्न है तो लाइव सेशन में हम आएंगे, और उस लाइव सेशन के अंतर्गत आपको हर कमेंट्स का जो है वो आपका जवाब दिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि आगे इंटरव्यू के लिए जो है गाइडलाइंस आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। तो देखिए यहाँ पे बिहार सिविल कोर्ट इंटरव्यू इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में है। समझ लीजिएगा एक एक बात को ध्यान से। तो सबसे पहले आपको तैयार रखना है यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट। ठीक है, देखिए मैट्रिक है सबसे पहला 10th वाला। तो 10th का आपको क्या रखना है, मार्कशीट और एज वेल एज सर्टिफिकेट दोनों लेके जाइएगा। हालांकि सिर्फ चेक होगा, बहुत यहाँ पे काम नहीं है। आपको मेन जब आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा तो वहां पर जो है आपको मांगा जाएगा ये सब क्लियर करके, तो वहां पर और गहन जांच होगी। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट, आपको मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ठीक है, इंटर के बारे में बात करें तो दूसरा आप इंटर का भी आप देखेंगे, यहाँ पर इंटर का भी मार्कशीट आप ले लीजिए और इंटर का भी आप सर्टिफिकेट रख लेंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब मेन चीज जो वैकेंसी थी वो ग्रेजुएशन के पर थी, तो ग्रेजुएशन का जो है वो आप देखेंगे, ग्रेजुएशन का भी आपको मार्कशीट रखना है और सर्टिफिकेट रखना है। कितनों को ये डाउट है कि सर्टिफिकेट होता है तो, लेकिन ग्रेजुएशन को हम लोग डिग्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो वही डिग्री होता है और ग्रेजुएशन में वही सर्टिफिकेट होता है। ये बात बहुत कमेंट में पूछा गया था, इसलिए मैं यहीं पे क्लियर कर दूं इसको। ध्यान रखेंगे ये 3 चीज आपके होने के बाद जो है आगे, अब इन तीनों पर एक चर्चा कर लेते हैं खास करके कि अगर सर्टिफिकेट नहीं हो तो क्या करें। ठीक है, क्योंकि आपका ये सर्टिफिकेट तो आप निकाल सकते हैं, बहुत जल्द निकलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन वाले सर्टिफिकेट में थोड़ा समय लगता है निकालने में। तो अगर आपके पास ये डिग्री नहीं है तो क्या करें, तो आपको जो है वो प्रोविजनल दिया गया है। ठीक है, तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हैं। अभी इंटरव्यू है, अभी मेन वेरिफिकेशन का डेट नहीं है, तब तक आप अप्लाई करके रख दीजिए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, अभी भी आप अप्लाई कर दीजिए, 1-2 दिन की छुट्टी है, तो आगे आने वाले एग्जामिनेशंस में भी आपको तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आपका जॉब होगा तो इससे बेहतर है कि आप उसको निकाल के ही इन प्रोसेस देख लें। आगे देखिएगा, अगला जो चीज है वो आपके जो एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा एडमिट कार्ड, तो बिहार सिविल कोर्ट के द्वारा एडमिट कार्ड दिया जाएगा। यहां पर भी सवाल उठता है और उस सवाल का भी मैं जवाब दे रहा हूं। यहां सवाल ये उठता है कि पीछे के जो प्री एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन का जो दोनों हुआ है उसका भी एडमिट कार्ड ले जाना है। बिल्कुल नहीं, आपको उनके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको नहीं ले जाना है। ठीक है, एक बात उठ रही है अभी एप्लीकेशन फॉर्म की, मैं उसे भी लिख देता हूं। एप्लीकेशन जो भरा है आपने और एप्लीकेशन फॉर्म की चिंता ये भी सताई जा रही है। अगर अनिवार्य हुआ इंटरव्यू के अंदर ये एप्लीकेशन, इस पर बात करते हैं थोड़ी देर में, ये बहुत जो है इशू बहुत जबरदस्त है ये। आगे देखिएगा, आधार कार्ड अपना ले लेंगे आप, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड भी अपना ले लेंगे। उसके बाद आपने कंप्यूटर सर्टिफिकेट के बारे में भी देखा होगा, उस कंप्यूटर सर्टिफिकेट को भी आप तैयार रखेंगे। अब मैं ये इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर अभी इंटरव्यू के अंदर देखा जाए ना देखा जाए कुछ चीजों को, लेकिन आपको तैयार हर तरीके से रहना है, क्योंकि आपकी फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद तो पूरा गहन जांच होगी। आप इस बात को ध्यान रखेंगे। तो कंप्यूटर सर्टिफिकेट चलेगा। ठीक है, आपके जो भी कमेंट्स होंगे हम आगे पढ़ेंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल जो होगा वो आपका लगेगा, उसको भी आप रख लीजिएगा पास में, क्योंकि इतना तो आपको रखना ही पड़ेगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। अब इस पे डिबेट है कि रिजर्वेशन सर्टिफिकेट क्या है। देखिए,
रिजर्वेशन सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट है जिसके अनुसार पर आप आरक्षण लेते हैं, ठीक है। और आरक्षण लेते हैं, जैसे आप देखिए कौन कौन सा सर्टिफिकेट इसके अंतर्गत आता है रिजर्वेशन के अंदर। तो हमने एक रिजर्वेशन सर्टिफिकेट का ये पूरा एक बात लिख दिया है। अगर आप पीएच से बिलोंग करते हैं और आप इस कैटेगरी के आधार पर खोज रहे हैं रिजर्वेशन, तो आपको पीएच सर्टिफिकेट वहां शो करना होगा। दूसरा, अगर आप बीसी 1 के कैटेगरी में आते हैं, बीसी 1 आप जानते हैं बिहार के अंदर ओबीसी को 2 भाग में बांटा गया, बीसी 1 और बीसी 2। तो अगर बीसी 1 है तो बीसी 1 का भी एनसीएल बनता है और बीसी 2 का भी एनसीएल बनता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना है, बिहार का एनसीएल बनवाना है आपको। अभी मैं बताऊंगा कि आगे नया बनवाना है या पुराना, क्या उस पर डिबेट अभी कर लेंगे। ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है, जो जनरल से जिनको 10% का आरक्षण मिला है आर्थिक आधार पर, तो वो इसको ईडब्ल्यूएस अपना बनवाए होंगे, वो लेंगे। एसटी वाले एसटी का रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट देंगे और एससी वाले एससी वाले का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अपना लगाएंगे। तो ये सब बातें थी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग। आप देखिए ये रिजर्वेशन है, क्लियर है। तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट आपको इस तरीके से देने हैं। यहाँ पे क्लियर हो गया होगा बात। अब बात को यहाँ पे समझते हैं ध्यान से। तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है वो तो ले जाना अनिवार्य है। आगे देखिएगा, अगला जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको दिखा रहा हूं यहाँ, फोटोकॉपी ऑफ ऑल सर्टिफिकेट। आप जितने भी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे उन सब का प्रिंट कर लेंगे, एक ही खोजा जाएगा। लेकिन मेरी एक सुझाव है, मेरा ये सुझाव है आपको कि आप 2-2 कम से कम फोटोकॉपी लेके जाइए। एक बार सिलेक्ट कर दीजिए उसको पूरा, जो लगेगा जरूरी ठीक है देंगे, नहीं तो वापस लेके घर तो आ जाएंगे, उसमें क्या ही दिक्कत होगा। अपने से कुछ भी छोड़ना वहां पे एक लिंक भी नहीं है। आप हर वहां पर वर्किंग के चलते वहां पर कुछ भी गड़बड़ नहीं करेंगे, हर चीज को लेके जाएंगे। अब ये फोटोकॉपी ऑल सर्टिफिकेट का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो बात उठ रही है, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है एप्लीकेशन फॉर्म का। अब ये एप्लीकेशन फॉर्म क्या है, इस बारे में समझिए। एप्लीकेशन फॉर्म वो फॉर्म है जो आपने फॉर्म भरते समय जब आपने अप्लाई किया होगा तो आपको रिसिप्ट दिया होगा। तो कितने लोगों ने उनको प्रिंट करके रख लिया होगा और कितने लोगों ने प्रिंट किया ही नहीं होगा, कितने लोगों ने मेल पर भी रख लिया होगा। लेकिन ऐसा है कि प्रिंट जो करवा लिया वो 2022 की वैकेंसी के अंदर कहीं गुम हो गया, और गुम हो गया तो फिर अब क्या करें उस एप्लीकेशन फॉर्म को। तो एप्लीकेशन फॉर्म अगर मैंडेटरी है, बड़े बात को बहुत गौर से सुनिए, अगर एप्लीकेशन फॉर्म मैंडेटरी है और सिविल कोर्ट इसकी मांग करती है, तो जरूरी है कि वो उस पर इन सभी, उनको पता है कि 2022 की वैकेंसी है तो बहुत लोगों के पास अनअवेलेबल होगा, यानी कि अनुपलब्ध होगा उनके पास। तो ये कैसे अब यहां से आना शुरू होगा, तो हम बात को यहां समझते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म अगर मैंडेटरी होगा तो सिविल कोर्ट उसके लिए लिंक जारी करेगी आपको, और आपको समय देगी, और उसके साथ एडमिट कार्ड के साथ आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल आप ध्यान से सुन लीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जो है कोई परेशानी का सामना नहीं करना होगा। तो इसके लिए आप अपने मन से डर निकाल दें कि एप्लीकेशन फॉर्म का क्या होगा। एकदम एग्जैक्टली आपको ऐसा पीछे भी हुआ है और आगे भी ऐसा होता आएगा, वहां से आपको पूरा मिलेगा। अब यहां से देखेंगे ध्यान से, नंबर 11 पर एक और बात जरूरी है, ठीक है। नंबर 11 पर एक और बात जरूरी है, आप अपना फोटो लेके जाएंगे एटलीस्ट, ध्यान से समझिएगा, एटलीस्ट 4 से 5 फोटो आप लेके जाइए। जरूरी ना पड़े, कहने का मतलब इतना जरूरी पड़े ना पड़े, लेकिन आप इतना फोटो रखेंगे, जहां आपसे मांग की जाएगी आप वहां पर इसको एज यूजुअल लगाएंगे। 4 से 5 फोटो आप अपने पास जरूर रखेंगे उसके अंदर। तो पूरा सीन आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में ये चीज क्या है। अब डिबेट आगे की बात करते हैं। इस पीएच वाले कैटेगरी के ऊपर में, यानी जो कैटेगरी वाला है वो कब का होना चाहिए। देखिए अभी इंटरव्यू है, इंटरव्यू के बाद मेरिट आना है। मेरी बातों को बहुत गौर से सुनिएगा, इंटरव्यू के बाद मेरिट आना है, और मेरिट जब आएगा तो उसके रिगार्डिंग जो है आपका पूरा सर्टिफिकेट सही तरीके से चेक किया जाएगा। हम ऐसा कहते हैं कि इस सर्टिफिकेट में अगर आपके पास 2022 का सर्टिफिकेट है, देखिए ये रूल जो बता रहे हैं लोग वो एसएससी का रूल है, आप समझिएगा।
वो एसएससी का रूल है, जो जिस ईयर में फॉर्म भरा हुआ था आप उसी फॉर्म में इसका सर्टिफिकेट आपको देना होता है। जैसे आपने 2022 में सीजीएल का के लिए अप्लाई किया, तो अब जो है वो आपको 2022 के अंदर ही ये देना होगा, ठीक है, 2022 का ही सर्टिफिकेट, नहीं तो आपको प्रोविजनल में डाल दिया जाता है। वो भी लोग आपको हटाते नहीं है, उसके पहले का सर्टिफिकेट अगर आप देते हैं तो हटाते नहीं है। एसएससी के अंदर भी ये क्राइटेरिया है कि वो आपको यहां से स्लॉट से हटाकर प्रोविजनली आपको एक्सेप्टेड कर देंगे और हटाया नहीं जाएगा आपको। बात समझ में आ गया? लगभग ठीक रहता है बात। लेकिन इस बिहार सिविल कोड के अंदर इतना ज्यादा टेंशन की बात नहीं लेना है। देखिए, आपके पास अगर पुराना सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाइए, ध्यान से सुन लीजिएगा। कभी का सर्टिफिकेट है, पुराना है, 2022 से पहले का है, वो भी लेके जाइए। 22 का है तो बहुत अच्छा है, वो भी लेके जाइए। और साथ ही एक जो है नया एनसीएल अभी आप अप्लाई कर दीजिए, अभी आप अप्लाई कर दीजिए ये नया एनसीएल, ठीक है, क्योंकि उसके साथ एनसीएल के साथ आप कास्ट, रेसिडेंस और इनकम भी एक बार नया बना लीजिए, क्योंकि ये तीनों बनाने के बाद ही आपका एनसीएल बनता है। तो ये एक बात नया भी बना के जाए, पुराना है वो भी लेके जाएं और रिलैक्स रहें इन चीजों का। अगर फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर कोई डाउट हो रहा है तो हमारे चैनल पे कमेंट करें, मैं कल लाइव आऊंगा, फिर आपको सब बात समझाऊंगा। हर तरीके से बात होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और इंटरव्यू के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अभी इंटरव्यू के रिगार्डिंग अभी सूचना बाकी है। हमने वादा किया था कि आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो मैं जल्द लाऊंगा, और ये इसका पहला पार्ट है। आगे इंटरव्यू से भी रिलेटेड पार्ट हम जल्दी लाएंगे आपके लिए। तो बस इतना करना है कि सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।